नेटवर्क मार्केटिंग में मैं आपको बता दूँ एक चीज़ ये बहुत मज़े की है कि अगर इंसान कोई भी काम कर रहा है अपनी ज़िंदगी के लिए, अपने बिज़नेस के लिए, तो उस बिज़नेस को पहले पूरा समझना चाहिए। जब तक हम उस बिज़नेस को पूरा समझते नहीं, हमें कामयाबी नज़र नहीं आती और जब हम समझ जाते हैं, हमारी सबसे बड़ी कामयाबी है, ठीक है? जैसा कि आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि मेटाफोर्स एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, बहुत बड़ा प्लान है। लेकिन इसमें कुछ अपडेट हैं जिनका लोगों को, लीडर्स को नहीं पता, जिसकी वजह से वो काम करना भी चाहें तो नहीं होता, क्योंकि उन्हें एक चीज़ का पता ही नहीं है, तो वो कैसे करेंगे? काफ़ी ज़्यादा लीडर्स इस वजह से खामोश हैं कि हमें किसी चीज़ की समझ नहीं आई। तो आज का हमारा ये जो टॉपिक है और सेशन है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आप लोगों के लिए। आज का हमारा ये सेशन एनएफटी, रियलिटी और फोर्स कॉइन का क्या किरदार है मेटाफोर्स में और ये क्या बेनिफिट देंगे हमें? एक्टिव होके देखिएगा, एक्टिव होके सुनिएगा। मैं आपको बता दूँ हर चीज़ का एक टाइम होता है, ठीक है? हर चीज़ का एक टाइम होता है, सो मैं तो कहता हूँ आपका टाइम हमेशा रहे कामयाबी के लिए, है ना? हमेशा टाइम रहे जो कि आपको कामयाब बना दे। अब जैसा कि आपको पता है जो कि है मेटाफोर्स एक बहुत बड़ा प्लान है, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। ऐसी बात नहीं ना, ये छोटा-मोटा नहीं, बहुत बड़ा। लेकिन इसमें एनएफटी का क्या किरदार है, ठीक है? ये एनएफटी हमें मिलेगी किधर से? ये एनएफटी हमें मिलेगी किधर से? फर्स्ट ऑफ ऑल बात करता हूँ एनएफटी की। एनएफटी का मैं समझाने की आप लोगों को कोशिश करता हूँ, उसके बाद आते हैं फोर्स कॉइन पे। एक्टिव होके सुनिएगा, आपके पास पॉइंट नोट करने के लिए डायरी पेन है तो सबसे ज़बरदस्त, अगर नहीं है तो वो मैं कहता हूँ अपने हाथ में रखें, पॉइंट को नोट करना हमेशा मैं आपको बताता हूँ, ठीक है? ये आपको बता दूँ कि हमेशा बताता हूँ ना, अभी भी बताऊँगा कि खुशकिस्मत हैं आप लोग यार, खुशकिस्मत हैं। जिस सिस्टम का आप हिस्सा बन गए हैं, जिस फ़ील्ड का आप हिस्सा बन गए हैं, इस ऐज में ये वो फ़ील्ड है जो कि मैं कह सकता हूँ कि लोग ढूँढते हैं लोग यार। ये तब आपको पता चलेगा जब आके लोग आपको खुद कहेंगे ना कि यार हम तो धक्के खा रहे हैं दूसरी कंट्री में, यार हम तो धक्के खा रहे हैं फलाँ-फलाँ। कल मेरा दोस्त था, उसने ना जाना था दूसरी कंट्री में। मुझे कहता है यार अरसलान भाई फ्री हैं? तो आएँ यार मेडिकल करवाना है, लाहौर चलते हैं। मैंने कहा चलें कोई मसला नहीं। तो मैंने गाड़ी निकाली लाहौर के लिए निकले तो रास्ते में मुझे ये कहता कि यार आप अच्छे हैं। आप आम लोगों से हज़ार गुना अच्छे हैं। आपकी अल्लाह पाक ने सुन ली है। आपका बिज़नेस तो आपके हाथ में है। आप कुछ करते हैं, नहीं करते, फिर भी आप ज़िंदगी गुज़ार रहे हैं, डॉलर्स में कमा रहे हैं। लोग तो वो हैं जो दिन-रात मैं कहता हूँ 1-1 हज़ार रुपए के लिए पागल हुए पड़े हैं। वो कहाँ अपनी ज़िंदगी एन्जॉय करते रहेंगे। अब मुझे ही देख लें, मेरा 7 लाख रुपए का वीज़ा आया है। अभी आज भी जा रहा हूँ, मेरा 20-25 हज़ार इधर जाएगा, 30 हज़ार इधर जाएगा, इसके बाद भी मेरी अमाउंट लगेगी। आप तो यार मैं कहता हूँ बहुत खुशकिस्मत हैं, बहुत खुशनसीब हैं। मैंने कहा यार नहीं, मैं भी आपके साथ शुरू से हूँ। आप वो भी पल याद करें जब मैं काम जाया करता था, वो भी टाइम याद करें जब मैं रातों को भी ओवरटाइम लगा के काम किया करता था। बात आ जाती है यकीन की, जो इंसान करना चाहता हो। अब आप इस काम को कर रहे हैं, हो सकता है कोई बेहतरी हो। यही चीज़ है कि हम मायूस हो जाते हैं, अपने काम से हम खुश नहीं होते। अगर हम खुशी के साथ काम करें तो हम बहुत खुशकिस्मत हैं, बहुत खुशनसीब हैं। आज हम खुश नहीं होते, आज हम खुश नहीं होते। इस फ़ील्ड में बहुत ज़्यादा लोग हिस्सा बनने के बाद ना भई खुश नहीं होते। हम कैसे काम करेंगे, हम कैसे कामयाब होंगे? हो! ये फ़ील्ड है, मैंने तो घर में भी टाइम देना है, मैंने तो फलाँ जगह टाइम देना है, तो फलाँ जगह ये चीज़ आपको नाकाम बना देगी भई, मैं आपको बता रहा हूँ। ये चीज़ आपको नाकाम बना देगी। अगर इस फ़ील्ड का हिस्सा बने हैं ना, तो यार खुद के साथ एक वादा करके, यकीन करके काम कर लें, क्योंकि इस एज में 15 साल आपकी एज है। हो सकता है बहुत ज़्यादा लीडर्स 15 साल के हों, 20 साल के हों और 50 से ज़्यादा के भी हों। अगर आपसे काम नहीं भी होता, तो ये फ़ील्ड आपको कामयाब बना देगी। काम क्या करना है? क्या मुश्किल काम है? घर बैठे हैं, ज़िंदगी एन्जॉय कर रहे हैं, साथ अपना बिज़नेस कर रहे हैं। नहीं तो दूसरी जगह जाएँ तो भई बाहिर धूप में भी खड़ा होना मुश्किल होता है, ठीक है? तो ये आपका काम, आपका बिज़नेस आपके हाथ में है, अगर करेंगे तो कामयाबी आपकी है। अब आते हैं पॉइंट की तरफ, सेशन की तरफ कि मेटाफोर्स में एनएफटी का क्या किरदार है और ये एनएफटी हमें कैसे मिलती है? ठीक हो गया। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि एनएफटी आपको कैसे मिलती है, सो एक्टिव होके बैठिएगा। मैं फिर आपको बता रहा हूँ एनएफटी किसे कहते हैं, एनएफटी का किरदार क्या है।
एनएफटी पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि एनएफटी कहते किसे हैं, किस टाइप की एनएफटी होती है और ये एनएफटी का क्या करता है। जैसे कि ये आप एनएफटी देख रहे हैं, ये सारी की सारी एनएफटी है। ठीक हो गया। ये जो आप शक्ल घूमती देख रहे हैं ना, एनएफटी नॉन फंजिबल टोकन। ठीक है। अब इसका मेटाफोर्स में क्या किरदार है, ये आपको महीने की सैलरी टाइप अमाउंट कैसे देती है। ठीक है, ये बताने जा रहा हूँ। अगर आपने जस्ट एनएफटी परचेज करनी है, आप चाहते हैं जस्ट एनएफटी मैं परचेज करूं, तो उसके लिए सबसे पहले ये जो एनएफटी है ना, ये जस्ट एनएफटी है। ठीक है, ये जस्ट एनएफटी है, ये भी जस्ट एनएफटी है। अब ये सारी जस्ट एनएफटी हैं, लेकिन किसी की प्राइस है जो वो 22 से 25 हजार डॉलर है, किसी की $3,000 है, किसी की $600 है, तो किसी की $700 है। सर एनएफटी दिखने में तो एक जैसी हैं, लेकिन इनकी प्राइस अलग अलग क्यों है। आपके माइंड में ये भी बात आ रही होगी। ठीक हो गया। पहले मैं आपको ये बताऊं कि आप एनएफटी कैसे खरीद सकते हैं। अगर आपने एनएफटी खरीदनी है, पहले तो यार सबसे पहले बहुत ही आसान काम था, लेकिन मैं आपको बता दूं ये प्लान बहुत बड़ा है। आहिस्ता आहिस्ता आप लोगों के लिए एनएफटी खरीदना मुश्किल हो जाएगा। सबसे पहले जब मेटाफोर्स आया था, लोग ये टेक्टाइल प्रोग्राम आप देख रहे हैं ना, ये टेक्टाइल प्रोग्राम है। अब तो नाम भी चेंज हो गया है। ठीक है, गेम एफ एएफ रख दिया उन्होंने नाम। अब ये जो प्रोग्राम है पहला, जिसमें 12 लेवल्स हैं, सबसे पहले क्या हुआ करता था कि आप 5 लेवल करते थे ना, 5 लेवल करते थे तो आपको जस्ट एनएफटी मिल जाता था। जस्ट एनएफटी मिल जाता था। अब जब आप 5 लेवल करते थे, आपको जस्ट एनएफटी मिल जाता था। और दूसरी चीज ये कि आपने जितने स्लॉट किए थे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, अब तो क्या मिल रहा है, अब टिया टोकन मिल रहे हैं। तब एस एफ सी कोइन मिला करते थे। ये जो एस एफ सी कोइन हर स्लॉट पे मिला करते थे ना शुरू से, तो वो आप अपनी एनएफटी पे पावर लगा के उसकी एनर्जी इंक्रीज करते थे। अब एनर्जी इंक्रीज करने का क्या मकसद है, आपकी जो एनएफटी है ना, 5 लेवल जब आपने शुरू से किए थे, ये मैं आपको स्टार्ट से, यानी कि शुरू से, वो कहते हैं ना ए टू जी, यानी कि शुरू से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि शुरू से सिस्टम कैसा था और अभी बदलाव कैसे आया है। एनएफटी एनर्जी हर पॉइंट आपका क्लियर करना चाहता हूँ, ताकि आपके माइंड में कोई भी एक भी सवाल ना रहे। स्टार्ट से हम जब 5 लेवल करते थे, हमें जस्ट एनएफटी मिल जाता था, जैसा कि मैंने दिखाया। उसकी जो एनर्जी होती थी वो 0 होती थी। अब उस एनर्जी पे हम एस एफ सी और एस एफ सी टू कोइन लगाया करते थे। अब जो एस एफ सी है वो हमें स्लॉट करने पे मिलते थे। हमने पहला स्लॉट $5 वाला कर लिया, यानी कि हमें 5 एस एफ सी टोकन मिल गए। एस एफ सी दूसरा 10 वाला किया तो इसमें 10 ऐड कर लें, 20 वाला किया 20 ऐड कर लें। इसी तरह जितने हम स्लॉट करते थे, हमें एस एफ सी टोकन मिल जाया करते थे। 5 लेवल पे एनएफटी मिल जाया करती थी। अब जो एनएफटी की पावर, जो एनर्जी है, वो 0 हुआ करती थी। अब जब वो 3500 होगी, तब हमें महीने की सैलरी आएगी। तब हमें महीने की सैलरी आएगी। अब वो कितनी आएगी, वो प्रोडक्ट फंड जिसका हम बताते हैं स्लॉट्स की वर्किंग के रिलेटेड, कि ये जो आपकी इनकम है ये प्रोडक्ट फंड में जाएगी। ठीक है, प्रोडक्ट फंड में जाएगी। जितनी उधर इनकम पड़ी होगी तो उसका 12% आपको मिलेगा। यानी कि प्रोडक्ट फंड में $1 लाख पड़ा हुआ है, तो $1 लाख के हिसाब से आपको एनएफटी की एनर्जी के हिसाब से 12% मिलेगा। ये तो होगी शुरू की बात, कि शुरू से कितना आसान काम था कि स्लॉट भी करते थे, एसएफसी टोकन मिल जाते थे। और मजे की चीज ये कि आपके स्लॉट अगर रिसाइकल होते थे ना, रिसाइकल होते थे, तो तब आपको SFC2 टोकन मिला करते थे। SFC2 वो भी आप अपनी एनएफटी पे लगाया करते थे। चले मैं आपको दिखा ही देता हूँ। ठीक है, ये एनएफटी, ठीक है, ये एनएफटी है। मैं किसी भी एक एनएफटी को ओपन करता हूँ ना, हो सकता है इधर ऑप्शन मौजूद हो, जैसा कि ये। अब इसकी जो एनर्जी है वो क्या है, 231। ठीक है, अब इसकी एनर्जी 231 है। ये बाय करेंसी पे मैंने क्लिक किया, ये देख लें, ये आ गया एस एफ सी आ गया, ये SFC2 आ गया। ठीक है, ये SFC आपको स्लॉट पे मिलते थे, ये आपके स्लॉट रिसाइकल होते थे तब आपको मिलते थे। जितने भी आपके पास स्लॉट हैं, आपके पास SFC हैं, आप इधर लिखते थे 635 है, इधर अपग्रेड करते थे, वो आपकी एनएफटी पे उसी टाइम अपग्रेड हुआ करते थे। लेकिन अब
बुरी खबर ये है कि ना तो एसएफसी मिलते हैं, ना एसएफसी 2 मिलते हैं, अब तो टीआर टोकन मिलते हैं। सर जी, टीआर टोकन का इधर कोई ऑप्शन ही नहीं है, ऐसी बात ही है। तो हम कैसे ये टोकन लेंगे और कैसे अपनी एनएफटी पे लगा के महीने का रॉयल्टी के काबिल करेंगे? चले, मैं आपका हर सवाल का जवाब देता हूँ, क्लियर करता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं कि आप एनएफटी कैसे ले सकते हैं। आपको अभी अभी के वक्त के लिए, वो तो मैंने आपको शुरू का बताया, अभी के वक्त के लिए अगर आप एनएफटी परचेज करना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे पहला ऑप्शन तो ये है कि आप टेक्टाइल प्रोग्राम में 5 लेवल करेंगे, ठीक है। यूनाइट वर्स में 3 लेवल करेंगे। अब 3 लेवल करेंगे, आपको एनएफटी नहीं मिलेगी। जब हमने मेटाफोर्स को स्टार्ट किया था, तब 5 लेवल करने के बाद 3 लेवल करते थे, एनएफटी मिल जाती थी। नहीं, अब आपको 3 कॉइन सेट बाय करने पड़ेंगे, फिर जाके आपको एनएफटी मिलेगी। यानी कि वक्त के साथ मुश्किल से मुश्किल होता जाएगा। अब कॉइन सेट आप कैसे परचेज कर सकते हैं? आपका ये जो यूनाइटवर्स का स्लॉट है ना, ये पहला जो स्लॉट है वो $50 का है, दूसरा $100 का है, तीसरा $200 का है। इसी तरह बढ़ता जाएगा, ठीक है। अब आपने कॉइन सेट परचेज कैसे करना है? ये आपका $50 का स्लॉट है। ये सिर्फ उसी टाइम आपको कॉइन सेट मिलेगा जब इसकी ना डेट एक्सपायरी के करीब आ जाएगी। यानी कि इन स्लॉट का टाइम है जो वो सिर्फ होता है 30 दिन का। 30 दिन का टाइम होता है। जब टाइम खत्म होने वाला होगा तो आपको ऑप्शन मिलेगा कि जो नेक्स्ट लेवल है $100 का, आपने $50 से स्लॉट एक्टिव करना है या फिर आपने पूरा कॉइन सेट बाय करना है। कॉइन सेट से क्या मुराद है? अब $100 वाला स्लॉट है, $50 से आपका स्लॉट एक्टिव हो जाएगा। पीछे कितने बने? $50। अब वो जो $50 है ना, उसके आपको $50 के हिसाब से फोर्स कॉइन भी मिलेंगे और $50 के हिसाब से आपको एनर्जी टोकन मिलेंगे। वो एनर्जी टोकन जो आप अपनी एनएफटी पे लगाएंगे। ठीक है, अब आपको पता चल गया कि आपको एनएफटी भी कैसे मिलना है और आप उस पे एनर्जी भी कैसे लगाएंगे। दोबारा बता रहा हूँ, अभी के वक्त आप एनएफटी कैसे खरीद सकते हैं। 5 लेवल आपके टेक्टाइल प्रोग्राम में होने चाहिए, 3 लेवल आपके यूनाइटवर्स में होने चाहिए। अब जैसे 3 लेवल यूनाइटवर्स में होंगे, आपको एनएफटी नहीं मिलेगा। एनएफटी के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? स्लॉट एक्सपायर होने का वेट करना पड़ेगा। ये स्लॉट जैसे एक्सपायर होने के करीब होगा, आपको $100 का ऑप्शन आएगा, क्योंकि आपने लेवल 2 एक्टिव करना है। $50 का आपका स्लॉट होगा, $50 का आपको कॉइन सेट परचेज करना पड़ेगा। इसी तरह $200, $100 का आपको स्लॉट एक्टिव होगा, $100 का आपको कॉइन सेट बाय करना पड़ेगा। अब 3 लेवल भी हो गए और 3 आपके पास कॉइन सेट भी बाय हो गए। आपको एनएफटी भी मिल गई और साथ आपको फोर्स कॉइन भी मिले और साथ आपको कॉइन सेट भी मिले, जो कॉइन सेट एनर्जी टोकन मिले जो आप अपनी एनएफटी पे लगाएंगे। यानी कि 50 आपको इधर से मिल गए, 100 आपको इधर से मिल गए, 200 आपको इधर से मिल गए, यानी कि 350 तो आपको वो एनर्जी ही टोकन ही मिल गए, क्योंकि आपने कॉइन सेट साथ परचेज किया है। ठीक है। अब वो कॉइन सेट आप कैसे एनएफटी पे लगाएंगे? ये आपको जस्ट एनएफटी मिलेगी, इसे ओपन करिएगा, ठीक है। ओपन करने के बाद बाय करेंसी पे क्लिक करिएगा। जैसे आप बाय करेंसी पे क्लिक करते हैं, वो एनर्जी टोकन इधर आएंगे। उसका नाम है रिस्क टोकन, RES लिखा होगा या RIS लिखा होगा, रिस्क टोकन। वो आप इधर एनर्जी लिखेंगे, जितने भी आपके पास हैं, 50 हैं, आपके पास 350 हैं। जैसे आप इधर अपग्रेड करेंगे तो वो जो एनर्जी है इसमें ऐड हो जाएगी, ठीक है। और जो रियलिटी है वो सिर्फ और सिर्फ वर्जन 3 की एनएफटी को मिलेगी, सिर्फ और सिर्फ वर्जन 3 की। वर्जन 1 या वर्जन 2 की एनएफटी को नहीं मिलेगी, वो सिर्फ वर्जन 3 की एनएफटी को मिलेगी। अब आप एक तरीका ये है एनएफटी खरीदने का। अब इसमें इन्वेस्टमेंट अच्छी खासी बनती है अगर आप करना चाहते हैं। 5 लेवल इधर, 3 इधर, फिर कॉइन सेट, ठीक है। अब दूसरी तरफ ये है, अब मिसाल ले लें कि भाई ये 3 लेवल ही हैं, ठीक है। पहला 50 का है, दूसरा भी 50 का है, तीसरा 100 का है। अब दूसरी तरफ ये कि पहला 50 का है, दूसरा 100 का है और तीसरा 200 का है। क्यों? क्योंकि इसमें आप कॉइन सेट भी परचेज कर रहे हैं, अपने लिए एनर्जी टोकन भी परचेज कर रहे हैं, तो आपका ये फायदा ही है। दूसरी तरफ ये कि मेटाफोर्स में एनएफटी मार्केट प्लेस का ऑप्शन मौजूद है। अभी उधर सिर्फ वर्जन 3 की एनएफटी मिल रही है, तो आपको जस्ट एनएफटी जिसकी एनर्जी जीरो है, बिल्कुल जीरो एनर्जी है जिसकी, वो आपको मिल जाएगी $30 में, $25 में, $50 में, $100 में, $40 में, वो आपको एनएफटी मिल जाएगी, आप उधर से खरीद सकते हैं।
ठीक है, अगर आपने आज अकाउंट बनाया ना मेटाफोर्स में सिर्फ एक लेवल से, तो इधर ऑप्शन है एनएफटी मार्केट प्लेस का, आप उधर जाएं तो आपको वो एनएफटी मिल जाएगी। अपना वॉलेट कनेक्ट करें, आपको आसानी से क्या होगा, एनएफटी मिल जाएगी। ठीक है, आसानी से आपको एनएफटी मिल जाएगी। अब आपने वो एनएफटी ले ली, अब उसका आपको कोई फायदा नहीं। उसके लिए आपको यूनाइटवर्स में स्लॉट तो करने पड़ेंगे एनर्जी टोकन के लिए और फोर्स कॉइन के लिए। ये थी एनएफटी। आपकी एनएफटी की 3500 एनर्जी पूरी होगी तो वो आपको महीने की रॉयल्टी देगी। वो कंफर्म नहीं है आपको $70 दें, $50 दें, $500 दें या $5000 दें। वो प्रोडक्ट फंड में जितना पैसा पड़ा होगा उसका 12% आपको। ठीक है, ये बात कंफर्म है और ये डन है कि एनएफटी आप कैसे ले सकते हैं और ये आपको महीने की रॉयल्टी कैसे देगी। अब दूसरी तरफ आते हैं फोर्स कॉइन। अब फर्स्ट ऑफ ऑल फोर्स कॉइन क्या है, इसकी पावर क्या है, मैं आपको फोर्स कॉइन की पावर बताता हूं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊंगा कि बिटकॉइन की क्या वैल्यू थी। ठीक है, बिटकॉइन जिन लोगों ने मिस किया उनकी क्या वैल्यू थी। एक अंग्रेज था, आप लोगों ने भी पिक्चर लाजमी देखी होगी। उस अंग्रेज ने ना 10,000 बिटकॉइन का एक पिज्जा खाया था उस वक्त। 10,000 जो बिटकॉइन है उसका सिंपल सी बात है, एक पिज्जा ही खाया था उसने अपने लिए। अपने लिए एक पिज्जा खाया था जिसकी वैल्यू क्या थी, $10,000। और $10,000 नहीं, 10,000 बिटकॉइन। उसने कहा यार ऐसे ही सिक्के पड़े हुए हैं, दे देता हूँ, पिज्जा तो आएगा। एक पल के खाने के लिए उसने 10,000 बिटकॉइन का पिज्जा मंगवाया था। आज वही अगर उसके पास बिटकॉइन होता तो वो आज करोड़ों से अरबों का मालिक होता। क्योंकि आज आपको पता है एक बिटकॉइन है ना, जो एक बिटकॉइन है वो कितने का है, चले मैं आपको बताता हूँ एक बिटकॉइन कितने का है। एक बिटकॉइन की अगर आप आज वैल्यू को देखेंगे ना तो वो आपको छोटी मोटी नजर नहीं आएगी। ठीक है, इधर जैसे आप बिटकॉइन सर्च करते हैं ना, आपको पता चल जाता है कि एक बीटीसी की अमाउंट क्या आएगी। ठीक है, ये आपके सामने एक जो बिटकॉइन है वो कितने का है, तकरीबन 50,000 से भी ज्यादा। ठीक है, 50,000 से भी ज्यादा, यानी कि $51,069। यानी कि पीकेआर में बात करूं तो सीधा सीधा भाई 1,50,00,000 रुपए का वो आज एक बिटकॉइन है। लेकिन ये बिटकॉइन इतना महंगा कैसे हुआ, स्टार्ट से क्या था, चले मैं आपको बताता हूँ। 2010 की बात करते हैं। 2010 8वां महीना 20 तारीख, जब ये लॉन्च मार्केट में कोइन आया, तो इसकी जो अमाउंट थी ना वो क्या थी, $0.06। यानी कि पीकेआर में अगर बात करूं पाकिस्तानी प्राइस में सिर्फ आज के रेट के हिसाब से $18। तब तो इसकी वैल्यू ही नहीं होगी, 2-3 रुपए का होगा। 2010 में ये कोइन सिर्फ और सिर्फ 2-3 रुपए का। लेकिन ठीक 5 महीने बाद 2011 के तीसरे महीने में इसकी अमाउंट $0.7 होगी, यानी कि पाकिस्तानी $200 का। 2012 में इसकी अमाउंट $4 होगी, और सॉरी 4.9। यानी कि आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ जब ये मार्केट में आया, लोगों ने खरीदना शुरू किया। बायर्स और सेलर्स जिनका आपस में टकराव हुआ, ट्रेडिंग इस पे लगी, लोगों ने जानना पहचानना शुरू किया। आहिस्ता आहिस्ता ये $90 का, $200 का, $400 का, $1,000 का, $7,000 का कोइन हुआ। और आज यही कोइन कितना है, तकरीबन 51,000 का। एक $50,000 का ये एक कोइन है, $50,000, पाकिस्तानी 1.5 करोड़ रुपए। इसी तरह फोर्स कॉइन की अगर मैं बात करूं, जब स्टार्ट से फोर्स कॉइन आया था, जब हमने मेटाफोर्स को स्टार्ट किया था तो इसकी वैल्यू 0.25 थी। जो पुराने लीडर काम कर रहे हैं उनसे पूछें। आप तो अभी न्यू है ना, आप तो अभी न्यू है, आपको ज्यादा पता नहीं होगा। जब स्टार्ट किया था 0.25 थी, 0.4 थी, 0.35 थी, इतनी ही थी। आज ये कितने का है, लोगों के आप स्टेटस भी देख रहे हैं कि 1.3 का हो चुका है। 1.3, यानी कि कुछ महीनों में इसकी जो एनर्जी है इतनी इंक्रीज हो चुकी है, इसकी जो पावर है इतनी इंक्रीज हो चुकी है। मैं आपको बता दूं, अप्रैल मई में ये लॉन्च हो जाएगा मार्केट में। अप्रैल और मई में, मिस्टर लाडो ने खुद कहा है अप्रैल मई में लॉन्च हो जाएगा। अप्रैल मई में इनर वायलेट भी आ जाएगा प्ले स्टोर में। ठीक हो गया। अब ये जब लॉन्च होगा ना, इसकी जो प्राइस है ना वो $10 से ज्यादा होगी। $10 से ज्यादा।
यानी कि 2-3 महीनों तक ये $10 तक जाएगा। 2-3 महीनों तक। अब ये आपको फोर्स कहीं मिलेगा, तो आप मुझे बताएं कि ये रखने चाहिए ना, होल्ड करने चाहिए। अभी मिसाल ले लें, $1 का है, आप $1,000 के कितने 1,000 कोइन लेते हैं, ठीक है, 2-3 महीने तक ये $10,000 के हो जाएंगे। तो आपका फायदा है कि नुकसान है? 3 लाख को ये 30 लाख में बदल देगा। फायदा है कि नुकसान है? मैं बिटकॉइन की हिस्ट्री बता रहा हूँ। और सबसे मजे की चीज ये कि जब ये मार्केट में आएगा ना, बिटकॉइन तो $0.06 का था जब मार्केट में आया था, $0.06 का। ये तो स्टार्ट ही $10 से कर रहा है, तो बिटकॉइन का भाई बाप है ये। सही सिंपल सी बात मैं आपको बताऊं, कुछ अरसे बाद आप ये देखेंगे कि यार जिन लोगों ने 50-50 कॉइन भी अपने लिए परचेज किए थे ना, आज उनका भी यार कमाल का बिजनेस है, कमाल की उनकी इनकम है। हम बात करते हैं कि आपको फोर्स कॉइन मिलेंगे कैसे। ठीक है, फोर्स कॉइन आपको मिलेंगे कैसे, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप फोर्स कॉइन के लिए क्या करेंगे, ये स्लॉट्स करेंगे यूनाइटवर्स में। अब यूनाइटवर्स का जो पहला स्लॉट है वो $50 का है। अब आप पहला स्लॉट कर लेते हैं $50 का। आपके पास सिर्फ आपका स्लॉट रहता है, आपको कोई भी चीज नहीं मिलती। आप पहला स्लॉट कर देते हैं। अब जैसे आप दूसरा स्लॉट करेंगे, ऑप्शन दो है। पहला ये कि $50 का आपने स्लॉट कर लिया। अब $50 से ज्यादा आप जितने मर्जी फोर्स कोइन हासिल कर सकते हैं, वैल्यू है $50 से ज्यादा। उसके लिए आपका पहला स्लॉट होना जरूरी है। आप 100 कर लें, 200 कर लें, $1,000 के कर लें, जितना आपका दिल है। दूसरा ऑप्शन ये है कि जैसे आप दूसरा स्लॉट करते हैं, $50 के हिसाब से आपका स्लॉट होगा। और आप कोइन सेट भी परचेज कर सकते हैं, उससे आपको एनर्जी टोकन भी मिलेंगे और आपका स्लॉट भी होगा। ठीक हो गया। अब इस स्लॉट का टाइम है जो वो 30 दिन का है। 30 दिन का है। अब मिसाल ले लें, आप अपना $50 का स्लॉट करते हैं। अब आपके पास अमाउंट पड़ी है 40,000, 50,000, 1 लाख, तो आप जितने भी फोर्स कोइन खरीदना चाहते हैं आप खरीद सकते हैं। अगर आपकी टीम काम करने वाली है, टीम से मशवरा करके अगर आप स्लॉट करना चाहते हैं दूसरा, तो स्लॉट कर लें। क्यों? क्योंकि ये $100 का स्लॉट है ना, तो $50 के हिसाब से आपका स्लॉट हो गया। पीछे आपके पास क्या बचा? $50। तो $50 के हिसाब से आपका एक कोइन सेट बाय होगा, जिससे $50 के आपको एनर्जी टोकन और $50 के आपको फोर्स कोइन मिलेंगे। सिंपल सी बात है। इसी तरह आप जितने चाहें फोर्स कोइन हासिल कर सकते हैं, जितने चाहें आप एनर्जी टोकन हासिल कर सकते हैं। ठीक है। हाँ, जब आपका ये स्लॉट एक्सपायर होने वाला होगा ना, यानी कि 28 दिन हो जाएंगे, 29 दिन, जब घंटों में बात आ जाएगी कि आपके 24 घंटे रह गए ये स्लॉट एक्सपायर होने में, तो $50 वाला स्लॉट है आपका दोबारा ओपन हो सकता है। कितने? सिर्फ $10 में। और जब ये आपका $10 में स्लॉट ओपन होगा, तो तब ना समझिएगा कि यार अगर बंदे का दूसरा स्लॉट है तो हम $20 से स्लॉट कर लेते हैं ओपन, तो हमें दोबारा से फोर्स कोइन और एनर्जी टोकन मिलेंगे। नहीं, ये नहीं होगा। ठीक है, आप दोबारा से अपना स्लॉट कर लेते हैं, कर सकते हैं। और ये भी नॉन वर्किंग का पहाड़ है, इसमें ना सर्कल ही सर्कल होते हैं भाई। वो कहते हैं ना अंधे सर्कल, यूनाइट वर्स में अंधे सर्कल होते हैं। काफी ज्यादा लीडर्स जिनके स्लॉट्स हैं उनसे जाके पूछिएगा कि कुछ ना भी करना पड़े ना, तो यूनाइट वर्स में ये है। यूनाइट वर्स, सॉरी मैं इधर बता रहा हूँ, चलें यही बता रहे, मैं यही समझ रहा हूँ, वो रियलिटी था, ये है यूनाइट वर्स। ठीक है, समझ ले, मैं यही बता रहा था। यानी कि अंधे स्लॉट होते हैं नॉन वर्किंग के लिए। ठीक है, आपके सर्कल ही सर्कल आपको अपलाइन अपलाइन की टीम या उससे ऊपर की टीम से भी इनकम आने के चांस होते हैं। अब सबसे बेस्ट ऑप्शन आप लोगों के लिए ये है कि जब आप यूनाइटवर्स का स्लॉट करते हैं ना, तो उधर आपको एक ऑप्शन देते हैं। ऑप्शन आपको ये देते हैं कि जो यूनाइटवर्स की इनकम है वो आप डाई में लेना चाहते हैं या फोर्स कोइन में लेना चाहते हैं। अभी तो आपके पास मौका है, तो मौके का फायदा उठाएं। आप जो इनकम है वो यूनाइटवर्स की फोर्स कोइन में लें। फोर्स कोइन में आप इनकम लेंगे, आपका फायदा ये होगा कि आपको एक मेंबर से $15 इनकम आनी है ना, तो वो $15 आपको रिसीव नहीं होंगे। $15 के हिसाब से आपको $15 के जितने भी फोर्स कोइन मिलते हैं ना, बनते हैं, वो आपको रिसीव होंगे। क्यों? क्योंकि आप इनकम फोर्स कोइन में ले रहे हैं। तो इसके लिए यूनाइटवर्स के स्लॉट करना सबसे ज्यादा जरूरी है। ठीक है, इसके लिए यूनाइटवर्स के स्लॉट करना सबसे ज्यादा जरूरी है। तो यूनाइटवर्स के स्लॉट बहुत ज्यादा जरूरी हैं। आपको एनएफटी में भी हेल्प करते हैं। ऊपर जो भी मैंने समझाया था ना यूनाइटवर्स का, वो सॉरी मैं रियोलिटी में आप लोगों को समझा गया, तो वो ये समझे कि वो मैं यूनाइटवर्स का इधर समझा रहा था। ठीक है, जो भी मैं इधर निशान लगा के बता रहा था, वो ये समझे कि मैं इधर बता रहा था। ठीक है, हो जाती है मिस्टेक सो आप लोगों के लिए।
तो अगर आप एनएफटी से फायदा उठाना चाहते हैं, और हाँ, ये मैं आपको बता दूँ, ये फोर्स कॉइन के सेट, ये फोर्स कॉइन आपको तब मिलेंगे जब तक ब्लॉक्स खत्म नहीं होते। वो ब्लॉक्स हैं, वो क्या हैं, वो मैं आपको इंशाल्लाह, अभी तो टाइम बहुत हो गया है, अगली मीटिंग में बताऊँगा और समझाऊँगा। ठीक है? सो आज के लिए आप लोगों के लिए इतना ही, आप ये समझ जाएँ, आप लोगों का ये बहुत बड़ा बेनिफिट है, बहुत बड़ा। अभी मैं आपको फिर बता दूँ, फोर्स कॉइन दिन-ब-दिन बढ़ेगा और अप्रैल-मई तक ये लॉन्च हो जाएगा, मार्केट में आ जाएगा, मेटावर्स भी आ जाएगा। यानी कि 2 से 3 महीने का टाइम है। अभी आप यूनाइटवर्स के स्लॉट करते हैं, अपनी टीमों से करवाते हैं, उसकी इनकम आप फोर्स कॉइन में लेते हैं, खुद फोर्स कॉइन अपने लिए होल्ड करते हैं, तो ये आपको एक बेनिफिट देंगे, एक नहीं आपको बहुत बड़ा बेनिफिट देंगे, और ये आपको बहुत बड़ा पैसा भी दे सकते हैं। ठीक है? तो जल्दी से जाएँ, अपने स्लॉट करने हैं तो करें, हाँ, लेकिन अपलाइन को बता के। ऐसा नहीं कि अपलाइन से पहले आप कर लें, नहीं। ठीक है? ये फोर्स कॉइन को छोड़ें, मेटाफोर्स भाई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, बहुत बड़ा प्लान। ठीक है? सो मिलते हैं अपनी सवा 2 बजे वाली मीटिंग में। कल सेशन नहीं हुआ, कल मैंने वॉइस कर दी थी, ठीक है? हर फ्राइडे को लर्निंग सेशन और बिज़नेस मीटिंग नहीं हुआ करेगी, बाकी जितने भी दिन हैं हमारे, वो मीटिंग के ही हैं। मैं आप लोगों के लिए, आप हमारे लिए। तो ज़्यादा से ज़्यादा अपना रिस्पॉन्स दें, ज़्यादा से ज़्यादा अपनी वर्किंग करें, ताकि 2 बज के 15 बजे वाली मीटिंग में इंशाल्लाह मज़ा आए आपके न्यू मेंबर्स को, न्यू लीडर्स को। जितनी ज़्यादा वर्किंग करेंगे, उतना ज़्यादा ही आपको रिस्पॉन्स मिलेगा, ठीक है? इंशाल्लाह मीटिंग में मुलाकात होती है। थैंक यू सो मच, आपने अपना टाइम दिया, अपना